हेलो फ्रेंड्स, करियर और फ्यूचर ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सही मायनों में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी सही डायरेक्शन मिल जाती है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इस बात को प्रूव करते हैं, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, सुंदर पिचाई। इन सभी ने अपनी सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए और अपने पैशन को चुनकर सक्सेसफुल हो गए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी सही डायरेक्शन मिल सकती है और करियर से रिलेटेड आपके मन के सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सोच बहुत सीमित हो गई है करियर और फ्यूचर को लेकर। जैसे अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो सीए, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, सीएसए, व्हाट एल्स। या हम साइंस फील्ड की बात करें तो इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस या बीएससी। इसके आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। बट ये सारी फील्ड बहुत वास्ट है और इनमें बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं फील्ड में से करियर चूज करें। 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फील्ड बहुत पॉपुलर है, तो हम मान लेते हैं कि सक्सेस सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डायरेक्शन दूसरों के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी सही हो। तो हमारे लिए सही डायरेक्शन, सही फील्ड चूज करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखते रहिए और श्योरली आप अपने फ्यूचर और करियर को लेकर बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपके सामने करियर को लेकर आए सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले अपने लिए सही डायरेक्शन चूज करने के लिए आपको खुद से दो क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला, क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है कि आप खुद से सच बोले। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको आगे समझ आएगा। और दूसरा सवाल ये पूछना है कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मेरे लिए राइट डायरेक्शन क्या हो सकती है। हो सकता है अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम क्लियर नहीं मिल रहा हो, बट इस वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। अब सभी कहते हैं हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन क्या हार्डवर्क काफी होता है सक्सेस के लिए? और अगर हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएं तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? एक लेबरर। तो क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं। रेस में अगर हम फिनिश लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरी ताकत लगाकर भागेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं। तो क्या जरूरी है? सही डायरेक्शन। सही डायरेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन इज की टू सक्सेस। सोचो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या सिर्फ क्राउड को फॉलो कर रहे हो सकता है उस क्राउड में कुछ लोग के लिए वो डायरेक्शन एकदम सही हो, लेकिन आपके लिए नहीं। खुद से सच बोलना बहुत जरूरी है। क्या आपकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। और कंपटीशन कितना होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी लोग ट्राई करते हैं और उसमें सक्सेस रेट भी 100% तभी होते हैं जब कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, शायद पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस की वजह से। और उनकी एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। इसलिए जब तक आप अपने करियर को लेकर क्लियर नहीं होंगे, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अब ये कैसे पता करें कि हमारे कंसंट्रेशन पावर किस लेवल पे है? और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद को अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना भी बहुत जरूरी है। अब ये कैसे करेंगे? मान लो आपकी क्लास में एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर चैप्टर समझने में और उसे याद करने में 1 घंटा लगता है। अब आपको ये देखना है कि उसी चैप्टर को समझने में आपको कितना समय लग रहा है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या आधा घंटा। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देश भर के स्टूडेंट्स compete करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में इतना पोटेंशियल है और आपकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बट उसमें भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं इन सब फील्ड्स के लिए फिट नहीं हूँ और मेरी कंसंट्रेशन पावर ऑर्डिनरी है, तो इस कंपटीशन में सक्सेस के चांसेस सिर्फ 1% है। मैंने इम्पॉसिबल नहीं कहा, क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, बट चांसेस सिर्फ 1% है। और उस केस में स्टूडेंट को कभी भी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता।
तो बेटर ऑप्शन है कि हम सही डायरेक्शन को चूज करें। यही बात आपको अपने पेरेंट्स को समझानी होगी कि आपका पोटेंशियल किसी और फील्ड में है जहां सक्सेस के चांसेस 100% है। अब एक बार आपको पता चल गया कि आप इन सारी फील्ड्स के लिए नहीं बने, तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, पार्टिसिपेट करो, पता लगाओ कि आपका टैलेंट कहाँ है। क्या वो स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है, लिटरेचर में है, साइकोलॉजी में है, म्यूजिक में है, डांस में है, फोटोग्राफी या कुकिंग। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो आपके लिए फिट है। अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया तो आपको कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उस केस में सक्सेस के रेट्स भी 100% होते हैं। जैसे गेम्स खेलने में हमें कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट है, राइट। तो ध्यान रखिए, जहाँ पैशन बहुत हाई है वहाँ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और सक्सेस भी 100% होता है। और एक बार आपको आपकी डायरेक्शन मिल गई, फिर आप उसमें एफर्ट्स लगा सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अपने पैशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि उन ऑब्स्टेकल से कैसे डील करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करना है। एक बार हम जान गए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, फिर उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली, कुछ लोगों के लिए उनका डायरेक्शन एकदम स्मूथ और इजी होता है, उन्हें दूसरे तरह के ऑब्स्टेकल से डील नहीं करना पड़ता, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बिजनेसमैन, ऑब्वियसली ट्रेंड, सोसाइटी, पॉपुलैरिटी के कारण। और कुछ के लिए ये इतना आसान नहीं होता, स्पेशली उनके लिए जिनके डायरेक्शन एकदम डिफरेंट और अनयूजुअल है, जैसे कि म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी, कुकिंग, आर्ट्स। इन सारी फील्ड में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और इश्यूज आते हैं, जैसे रिस्क, स्कोप, मनी, सोसाइटी, सिक्योर फ्यूचर, फाइनेंस। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है स्मार्ट वर्क। और बिलीव मी, ये बहुत प्रैक्टिकल है और सक्सेसफुल भी। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी बताऊंगी। पहले जान लेते हैं ये स्मार्ट वर्क होता क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट या पैशन म्यूजिक में है फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करके एक डिग्री ले सकते हैं और साथ में अपने पैशन पे वर्क कर सकते हैं और फिर सही सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करके अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। इससे वर्स्ट केस में आपके लिए एक जॉब सिक्योर हो जाएगी और बेस्ट केस में आपके पास सक्सेस के अनलिमिटेड स्कोप होगा और ग्रोथ भी लिमिटलेस होगी। लेकिन याद रखिए, शुरू में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है, बट एक बार आप अपने टैलेंट और वर्क को जस्टिफाई कर पाए तो उसके बाद आपकी सिर्फ ग्रोथ होगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली, आप खुद से सेटिस्फाइड होंगे और हैप्पी होंगे, जो बहुत कम लोग हो पाते हैं। और एक्चुअल में सक्सेसफुल वही है जो खुद से सेटिस्फाइड है और हैप्पी है। मेरी यही कोशिश है और मैं यही विश करती हूँ कि सब सही डायरेक्शन को फॉलो करें और सक्सेसफुल हो जाए। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताती हूँ, जो है संदीप माहेश्वरी का। ही डिड बीकॉम और फिर उन्होंने 2 वीक का फोटोग्राफी का कोर्स किया, देन खुद की कंपनी सेटअप की, मैश ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। और फिर 122 मॉडल्स के 10,000 से ज्यादा शॉट्स सिर्फ 10 आवर्स और 45 मिनट्स में लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद इमेजेस बाजार लॉन्च किया। आज वो एक काउंसलर है, टेलीकॉलर है और फोटोग्राफर है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर आप भी अपनी सही डायरेक्शन फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका पैशन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।